तो भाई जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज है हमारे द किंग कोहली, द विराट कोहली, द लेजेंड विराट कोहली का जन्मदिन। और अगर आप एक सच्चे क्रिकेट फैन हैं तो जाहिर सी बात है कि विराट कोहली के जन्मदिन की जो खुशी है, आप उसको भले ही आप उनसे बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी उसके लेवल को आप बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार हम विराट कोहली के साथ ही हैं, उनके साथ उनका केक काट रहे हैं, क्योंकि उस बंदे ने जो देश के लिए किया है वो असल में हमारे लिए ही तो किया है, क्योंकि हम ही तो देश का हिस्सा हैं। अगर आज आपकी उम्र चाहे 15 साल है, चाहे 20 साल है, चाहे 25 साल है, और उन 25 सालों में मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 10-12 साल भी विराट कोहली को खेलते हुए देखा है, तो यह कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि विराट कोहली ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाया है, क्योंकि आप उस जिंदगी का हिस्सा रहे हैं, या फिर कहें कि वो जिंदगी आपका हिस्सा रही है जिसमें असल में आप विराट कोहली जैसे प्लेयर को खेलते हुए देख रहे थे। दो पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप इस जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे होते जिसमें विराट कोहली आपके सामने खेलते, जिस जिंदगी का हिस्सा विराट कोहली होते, तो इस जिंदगी की जो क्वालिटी है वो बहुत हद तक लो नहीं होती, जाहिर सी बात है बहुत लो होती। लेकिन विराट कोहली ने अपने खेल से, अपने भौकाल से हमारी जिंदगी की क्वालिटी को यहां से यहां पहुंचा दिया है। तो भाई ऐसे इंसान का अगर जन्मदिन होगा तो खुशी तो हमें भी उतनी होगी ना जैसे कोई अपने परिवार के ही बंदे का जन्मदिन हो। पर फिलहाल देखो, विराट कोहली के जन्मदिन पर मैं आपको एक ऐसा तोहफा देने वाला हूं, कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे सुन के अगर आपके मन में यह शक है कि क्या सच में विराट कोहली ने हमारी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर किया है, तो वो शक पूरे तरीके से दूर हो जाएगा। अब देखिए, आपके मन में ये जो शक है ना, इसको तो मैं बहुत आसानी से दूर कर दूंगा। इवन आज का जो मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का, उस मैच को लेके भी अगर आपके मन में यह शक है कि फैंटेसी टीम में अपनी किस किस प्लेयर को लूं, या फिर आज के मैच में कौन जीतेगा, कौन सा प्लेयर ज्यादा रन मारेगा, कौन सा बॉलर यहां पे ज्यादा विकेट लेगा, तो उस शक को भी आप दूर करना चाहते ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो भाई टाइम नहीं वेस्ट करने का, डिस्क्रिप्शन और पिन करंट में लिंक मौजूद है आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल का। इंडिया की नंबर 1 लेडीज टिपर है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। तो जल्दी से जाने का, उनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है। वहां पे जो भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आई हैं उन्हें उठाने का, फिर चाहे टीम बनाने का, चाहे प्रेडिक्शन करने का, क्योंकि भाई इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कहीं भी नहीं मिलने वाली है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सिंपली जाके हाई लिख दीजिए, कह दीजिए कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन बता दीजिए, फ्री में सारी प्रेडिक्शन मिल जाएंगी। बस उस प्रेडिक्शन को उठाना है और चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा कमाना है। तो टाइम नहीं वेस्ट करो, जल्दी जाओ, फिर देखते हैं कि मैच के खत्म होने तक किसने सबसे ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन करी है। हालांकि अगर हर कोई यहां पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा तो जाहिर सी बात है सबकी प्रेडिक्शंस एकदम एक्यूरेट ही जाएंगी ना। पर अब आते हैं हमारे किंग कोहली के जन्मदिन पर, यानी कि द लेजेंड विराट कोहली के जन्मदिन पर, और बात करते हैं कि आखिर यहां पे मैं क्या तोहफा देने वाला हूं जिसे सुन के, जिसे देख के, जिसके बारे में जान के आपको ऐसा लगेगा कि विराट कोहली का ये जो बर्थडे है ये और ज्यादा स्पेशल हो गया है। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि विराट कोहली ने अब तक जितने भी साल क्रिकेट में गुजारे हैं, यानी कि जैसा मैंने कहा कि जितने भी साल हमने विराट कोहली को अपनी आंखों से इंडियन जर्सी में खेलते हुए देखा है, तो इन सभी सालों में जब भी विराट कोहली का जन्मदिन आता था तो आखिर उनकी जो बैटिंग एवरेज हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी। मतलब हर जन्मदिन पे अगर हम तीनों फॉर्मेट की उनकी बैटिंग एवरेज को मिलाएं तो आखिर कोहली की ये एवरेज कितनी हुआ करती थी। कौन सा साल था उनके जन्मदिन का जो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहा था, और कौन सा साल था जो थोड़ा सा रहा था। तो आइए चलिए जल्दी से नजर डालते हैं। बात करें अगर किंग कोहली के 21वें जन्मदिन की, तो उस वक्त पे तीनों फॉर्मेट्स को मिला के विराट कोहली की जो बैटिंग एवरेज थी वो थी 37.00 की। 22nd बर्थडे पे विराट कोहली की एवरेज थी 45.39 की। मैं यहां पे फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि ये एवरेज किसी एक फॉर्मेट की नहीं है, मैं तीनों फॉर्मेट को मिला के यहां पे बता रहा हूं, या फिर उस जन्मदिन तक
तक विराट कोहली जितने भी फॉर्मेट्स में एक्टिव हो चुके थे उनको मिला के आखिर विराट कोहली की क्या एवरेज चल रही थी मैं वो आपको बता रहा हूं। तो हम थे विराट कोहली के 22वें जन्मदिन पे, जहां तीनों फॉर्मेट्स को मिला के विराट कोहली की बैटिंग एवरेज थी 45.39, 23rd बर्थडे पे 42.12, 24th बर्थडे पे 48.57, 25th बर्थडे पे 47.72, 26th बर्थडे पे 47.69, 27th बर्थडे पे 48.06, 28th बर्थडे पे 51.12, 29th बर्थडे पे 53.33, 30th बर्थडे पे 56.56, 31st बर्थडे पे 57.00, 32nd बर्थडे पे 56.15, 33rd बर्थडे पे 55.14, 34th बर्थडे पे 53.99 और आज है जहां विराट कोहली का 35th बर्थडे। अब भी पता है ना कोहली की क्या एवरेज चल रही है तीनों फॉर्मेट को मिला के 54.03। तो मेरे को आखिर ये समझ में यहां पे नहीं आ रहा है कि जो लोग ये कहते थे कि बीच में विराट कोहली का बुरा दौर आया था, उनका बुरा फॉर्म चल रहा था, इन स्टैट्स को सुन के लग तो नहीं रहा है कि किसी भी जन्मदिन पे विराट कोहली का जो दौर था वो खराब, बुरा या फिर थोड़ा सा मनूज चल रहा था। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि एक वक्त था जब विराट कोहली बैटिंग में बहुत खराब हो चुके थे। भाई सारी एवरेज सुन के देखो, कभी 56, कभी 55, कभी 53, कभी 54। अगर इस एवरेज को रखना बुरा माना जाता है, खराब दौर माना जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं सबका इतना ही बुरा दौर आए, कसम से मजा आ जाएगा। आप लोगों का विराट कोहली के जन्मदिन पे उनके इस स्टैट्स के बारे में क्या कहना है, जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है इंस्टाग्राम यूजर, यानी कि इन्होंने आईडी जो बनाई है लग रहा है सिर्फ मुझसे सवाल पूछने के लिए बनाई है। सवाल है इनका, भाई आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, बस एक का नाम बताना है, ओनली वन, और बताना जरूरी है। तो भाई देखो, मैं जानता हूं कि आप यहां पे मेरे से क्या जवाब निकालना चाहते हैं। तो जवाब में बदले में यही कहना चाहूंगा कि भाई एक प्लेयर तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझको धोनी बहुत पसंद है, कोहली बहुत पसंद है, और उतने ही पसंद मुझको रोहित शर्मा भी हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था ना कि आप जर्सी किस प्लेयर के नाम की पहनते हैं, तो मैंने जर्सी दिखा के कहा था भाई मैं ब्लैंक जर्सी पहनता हूं, क्योंकि मैं किसी एक प्लेयर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूं। बाकी जर्सीज भी जो हैं तो भाई वो इस तरीके से मंगाई हैं कि एक पे धोनी का नाम होगा, एक पे कोहली का नाम होगा, एक पे रोहित का नाम होगा। पर फिर भी अगर आप घुस के पूछना चाहते हैं कि एक प्लेयर का नाम तो यहां पे लेना ही होगा, तो आपसे बदले में मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको अपने घर से मां या बाप में से किसी एक को निकालना हो तो आप किसको निकालेंगे। आपको एक शख्स का नाम तो यहां पे लेना ही होगा। तो जाहिर सी बात है ना, नहीं ले पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे। या फिर पूछूं कि आप 2 पल के लिए किसको छोड़ सकते हैं, मम्मी या पापा में से एक को छोड़ना ही होगा, तो क्या आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो सेम केस, कहीं ना कहीं सेम फीलिंग हमारी कहीं ना कहीं इन प्लेयरों के प्रति है। एक नाम ना ही हम लेना चाहते हैं और ना ही शायद ले पाएंगे। अलग अलग वक्त के हिसाब से सबने अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, सबने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाया है। अब देखो, अगर आज के दिन कोहली भाई जैसा मैंने कहा सेंचुरी लगा दें तो और भी बेहतरीन हो जाएगी हमारी जिंदगी। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, किस किस को लगता है कि आज के दिन जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच खेला जाना है, इसमें विराट कोहली का 49वां शतक तो हमें 100% देखने को मिलने वाला है। जिसको भी यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे क्या, जैसा मैंने कहा कि जल्दी से जाके आकांक्षा प्रेडिक्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे देखो बहुत हद तक तुमको ऑलरेडी ये हिंट मिल जाएगी कि विराट कोहली का आज शतक आने वाला है या नहीं है। भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, एक बार जाके फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप करके देखो, तुम खुद कहोगे इतना एक्यूरेट भाई साहब कोई कैसे बता सकता है। हालांकि जो बताती हैं वो भाई साहब नहीं, वो मेम साहब हैं, आकांक्षा जी। तो क्या फर्क पड़ता है, क्रिकेट के फैंस तो भाई साहब और मेम साहब दोनों होते हैं ना। आपको बस अपना मतलब निकालना है, प्रेडिक्शन उठाना है, चलते हुए मैच में पैसा ही पैसा कमाना है। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।